मंशा ठीक है होगी, जयंत जी, चाहे बहुत वो चुटकी ली जा एम वाई हो रही है चाहे आरजेडी हिंदू की है। तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरे मामले पर। आप अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर देते हैं कि जो अबू आजमी ने बयान दिया है उसका तेजस्वी यादव समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं, देखिए हम लोगों की पार्टी का आरंभ से मानना है कि इस देश में बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू बीच बीच में उभारे जाते हैं, लेकिन इतिहास तो बहुत ही निष्ठुर होता है और बहुत निर्मम होकर मूल्यांकन करता है। उसी अकबर ने दीन इलाही भी चलाई और भारत के तमाम धर्मों के जो मानने वाले लोगों की आस्था रही है और जो उसमें सद्विचार रहे सबको समाहित करके, तो उनका मूल्यांकन कुछ और तरीके से होता है। और भारत कोई सिर्फ मुगल कालीन इतिहास से तो बना नहीं है। भारत में तो उसके पहले भी मुसलमान शासक भी रहे हैं, हिंदू शासक भी रहे हैं, और इतना बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रहा है। वहां जब कभी साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर कोई आदमी बढ़ा है और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को थोपने की कोशिश की है, लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने खारिज किया है। और इसी देश में जब ब्रितानी हुकूमत की स्थापना हुई और उसके पहले कंपनी राज और जो विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह हुआ, और उस समय जो मुगल के आखिरी शासक एक तरह से कहे जाते हैं, तो बहादुर शाह जफर ने अपने बच्चों की कुर्बानी कबूल किया लेकिन झुकना नहीं कबूल किया। और उनको तो इस देश में भी ब्रिटिशर्स ने नहीं रहने दिया और उनको यहाँ मयस्सर नहीं हुई। और उन तो लिखते पढ़ने वाले लोग थे, उनका तो शेर भी है ना कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। तो हमारे पार्टी का साफ साफ मानना और हमारे नेता का कि आज देश कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। हम उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारा क्या प्रयास हो, क्या हम कुछ बातों को छेड़ते रहेंगे? तो हम जयंत जी, इस तरह वही की सवाल चीजों तो को मैंने एंटरटेन नहीं आपसे करते। पूछा कि एनडीए पर चुटकी ले रहे हैं तेजस्वी यादव, आपके नेता। इस मामले पर आपका क्या स्टैंड है? तेजस्वी यादव क्लियर क्यों नहीं करते? हमारा स्टैंड अब मैंने गद्य की बजाय पद्य में बात करना चाहता हूं। अदम गोंडवी उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने जो कहा वही हमारा स्टैंड है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां अगर बाबर की थी, जो मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को चलिए, मत मुझे छेड़िए। लगता है कि यही अबू हमारा आजमी के लिए स्टैंड लाइनें है। आप पढ़ रहे हैं, मोहम्मद तारिक जिस पर जवाब देंगे। सुन लिया आके मैं सीधा सवाल करती हूँ आपसे कि क्या जरूरत थी इस मुद्दे पर इस तरीके की बात करने की विधानसभा में? क्या अबू आजमी को मालूम नहीं था कि इनको क्या बात करनी है? कितना इंपॉर्टेंट समय चल रहा है?